तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़ सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का जोड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन देखिए, 2 और बाटा में क्या है 10। तो ये 2/10 क्या है? तो ये 2/10 जो है ना एक भिन्न संख्या है। चूंकि भिन्न संख्या का रूप होता है p/q और ये जो है p/q के रूप में है यानी बाटा में है। तो जब बाटा में है भिन्न है तो भिन्न में जो होता है ना इस बाटा के जो ऊपर वाला नंबर है ना इसको अंश बोलते हैं और इस बाटा के जो नीचे वाला नंबर है ना उसको हर बोलते हैं। यानी अंश का मान 2 है और हर का मान यहाँ पर 10 है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ना है 11/6 एक दूसरा भिन्न। तो इसमें अंश का मान 11 है और हर का मान 6 है। और फिर इसमें जोड़ना है 1/2 एक तीसरा भिन्न और फिर इसमें जोड़ना है 5/3 एक चौथा भिन्न। यानी भिन्न का जोड़ है और इसमें 4 भिन्नों को आपस में जोड़ना है एक साथ। तो कैसे जोड़ते हैं, आसान तरीका क्या है, आसान विधि क्या है ना हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला भिन्न 2/10 है ना इसको हम काट सकते हैं, इन्हें सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी सरल करने वाली भिन्न होगी उसको सरल करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ऊपर में 2 यहाँ पर क्या है 10 है। तो 2 के पहाड़े में 2 भी है और 2 के पहाड़े में 10 भी है। तो ये जो है 2 से कट जाएगा। देखिए 2 के पहाड़े में 2 है ना एक बार में है और 2 के पहाड़े में 10 जो है ना 2 5 10 5 बार में है। और कोई भी संख्या ऊपर नीचे कटने वाला है तो आप कटा सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से और कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया। तो यहाँ पर कटने के बाद 1 बचा है तो लिखेंगे 1। बाटा में क्या है 5 तो बाटा में लिखेंगे 5। उसके बाद प्लस तो प्लस यहाँ पर क्या है 11/6 तो यहाँ पर आपका 11/6 लिखना है प्लस है तो प्लस। यहाँ पर आपका 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे प्लस है तो प्लस। यहाँ पर आपका 5/3 है ना तो यहाँ पर आपको 5/3 लिख देना है। तो देखिए क्या हो गया। यहाँ पर देखिए 1/5 में जोड़ना है 11/6 और इसमें जोड़ना है 1/2 और इसमें जोड़ना है 5/3। यानी एक भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, दूसरे भिन्न में जोड़ना है तीसरा भिन्न और तीसरे भिन्न में जोड़ना है चौथा भिन्न। अब देखिए भिन्न का जोड़ सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। तो तरीका यह होता है कि भिन्न में जो भी इस बाटा के नीचे वाला यानी जो भी हर संख्या होता है ना इसमें क्या है 5 है और इसके बाटा नीचे क्या है 6 है, इसके बाटा नीचे क्या है 2 है और इसके बाटा नीचे क्या है 3 है। तो 5, 6, 2 और 3 का हमको सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5, 6, 2, 3 का एलसीएम निकालेंगे ना तो इसमें का 6 और 2 जो है ना दोनों संख्या 2 से कट जाएगा। तो हमको 2 संख्या मिल गया ना तो ये 2 से हम कटा देंगे। 2 के पारे में 5 नहीं तो जो भी नहीं है उसको जेम करते हैं उतारेंगे, कम है तो कमा। 2 के पारे में 6 है 2 3 के 6 3 बार में कमा है तो कमा। 2 के पारे में 2 है 1 बार में कमा है तो कमा। 2 के पारे में 3 नहीं तो इसको भी जेम करते हैं और लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 3 तो ये दोनों संख्या 3 से कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 3। 3 के पारे में 5 नहीं तो 5 को जैसे तैसे उतारेंगे। 3 के पारा में 3 है एक बार में, 3 के पारा में 1 नहीं तो इसको भी जेम करते हैं उतारेंगे, कम है तो कमा। 3 के पारा में 3 है एक बार में। अब देखिए जो भी संख्या कटने वाला था कट गया। अब यहाँ पर नीचे में हमारा 5 बच चुका है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 बच चुका है। यानी 2, 3 और 5 का हमको सिर्फ गुना कर लेना है और वही है हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर है 2 तो लिखेंगे 2, उसके बाद 3, उसके बाद ये वाला 5 और बराबर में क्या होगा देखिए 2 3 के 6 और 6 5 हो जाएगा आपका 30। लेकिन जो आपका एलसीएम है ना यहाँ पर 30 आ चुका है। तो देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना बड़ा सबसे पहले आपको एक लाइन खींच लेना है। यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे और बीचों बीच नीचे जो हमारा 30 एलसीएम आया है ना उसको यहाँ पर लिख देंगे जो कि हमने लिख दिया। अब देखिए 5, 6, 2, 3 का एलसीएम हमारा 30 हो गया। अब इसी 5 से इस 30 में क्या करेंगे भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा ना उसका गुना इस 5 के ऊपर नंबर में करके हम यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे। तो जब 5 से भाग करेंगे 30 में ना तो 5 के पहाड़ा पर ही कितने बार में 30 आता है। तो देखिए 5 कम 5, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 6 30। यानी 5 के पहाड़ हमने 6 बार पढ़ा तो 30 हो गया। तो वही 6 हमारा भागफल हो गया और उसी 6 का गुना करेंगे इस 5 के ऊपर नंबर 1 में। तो जब 1 का गुना करेंगे 6 में ना तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। उसके बाद प्लस तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। फिर वही पर यहाँ पर भी इस 6 से भाग करेंगे इस 30 में। यानी 6 का पहाड़ा पढ़ना है कितने बार में 30 आता है। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पड़ेगा ना तो 6 5 होगा 30 यानी 5 हमारा भागफल हो गया। तो उस 5 का गुना करेंगे इस 6 के ऊपर नंबर 11 में। तो जब 5 का गुना करेंगे 11 में तो 11 5 हो जाएगा आपका यहाँ पर
55 क्या हो जाएगा 55 प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर से 2 से भाग करेंगे 30 में, तो 2 से 30 जो है ना 15 बार में कटेगा, क्योंकि 15 दूनी का हो जाएगा 30, यानी 2 15 आपका 30 होता है ना। तो उसी 15 गुना करेंगे इस 2 के ऊपर नंबर 1 में, तो जब 15 गुना करेंगे 1 में ना तो 15 एकम 15 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर 3 से भाग करेंगे 30 में, तो 3 दहाई के 30 होते हैं, 10 बार में कटेगा, तो वही 10 हमारा भागफल हो गया। तो उस भागफल यानी 10 का गुना इस 3 के ऊपर नंबर 5 में करेंगे ना, तो 10 पंजे हो जाएगा आपका यहाँ पर 50। तो हम जो है 50 लिख देंगे। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर 6 में जोड़ना है 55 और फिर जोड़ना है 15 और फिर जोड़ना है 50, यानी सभी संख्या को आपस में जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर दाहिने साइड में क्या है 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है 6 है। तो देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 में 6 जोड़ेंगे ना तो 16 होगा। तो 16 का 6 आपको लिखना है और आपका हाशिन जो है 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में ये वाला 5 जोड़ेंगे तो 11 और 11 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 11 होगा, लेकिन यहाँ पर एक हाशिन है ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 हो गया। अब देखिए 126 और बाटा में क्या है 30, तो बाटा में जो है 30 हम लिख देंगे। अब देखिए 126 बटा 30 ये आपका आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो इसको और सरल कर सकते हैं। देखिए 3 के पहाड़ा में जो है ना 3 चौका बारी में 4 बार में आएगा और 3 के पहाड़ा में 6 जो है ना 3 दूनी के 6 2 बार में आएगा। अब देखिए 3 के पहाड़ा में जो 30 है ना 3 दाई के 30 10 बार में आएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऊपर में आपका 42 हो जाएगा और बाटा में जो है आपका 10 हो जाएगा। तो ये 42 बटा 10 आपका आंसर हो जाएगा। या आप चाहें तो 42 में 10 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका 4.2 आएगा और ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4.2। और इसी तरीक़े से आप इस टाइप के किसी भी भिन्न के जोड़ को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाए।